तारीख को आप लोगों को सुबह 11 बजे 10:30-11 बजे ज्यादा संख्या में स्वास्थ्य बम पूछना है। पुलिस प्रशासन हमें पूरा सपोर्ट करेगा। जैसे अधीनस्थ बोर्ड हम गए थे 8 तारीख को, 400-500 लोग थे। पुलिस प्रशासन को मैंने सब बोल दिया था, पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई, उन्होंने ज्ञापन दिया, पूरा सपोर्ट किया। और आप किसी बात से घबराए नहीं, पुलिस प्रशासन को बता दिया, हम लोग वहां प्रदर्शन करके अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। मीडिया में अपनी मांग को हाईलाइट करना चाहते हैं, एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, जल्द जल्द विज्ञप्ति जारी। इसके अलावा गुजरात का प्रेशर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वार्ता के दौर वापस शुरू हो चुके हैं। शायद गुजरात जाने से पहले ही हमें वार्ता के लिए बुला लिया जाए और हमारी समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन हम शायद में और जाने के विश्वास पे नहीं रहना, हमें तैयारी मजबूती से करनी है कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाए हमें संघर्ष करते रहना है। तैयारी गुजरात की पूरी तरह हो चुकी है। अलग अलग जिलों में दौरा है, 18 तारीख से वहां लोगों से बात हो चुकी है, स्थान तय हो चुके हैं। 21 तारीख को पालनपुर में कहाँ रुकना है, कितने लोग जाएंगे, कितनी बसों की गाड़ी, पूरी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि बड़ा खेल होगा 21 तारीख को, क्योंकि तैयारी और रणनीति कराने में हम माहिर है और रणनीति के भी आज तक विफल सफल हुई है। लखनऊ 2 बार गए, 2 बार का परिणाम आपने देखा होगा, और तीसरी बार आप गुजरात जा रहे हैं कि राज्य से अंतरराज्य दूसरे राज्य में राजस्थान के बेरोजगार का हल लाभ होगा। तो 16 तारीख को आप लोग रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी तो हो ही, इसके अलावा जो और भर्ती जो कह रहे हैं कि सीओचओ फार्मासिस्ट प्रयोगशाला सहायक, वो भी आना चाहो तो आप पूछिए, हम लोग मिलकर वहां प्रेशर बनाकर आपकी भर्तियों को निकलवाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और कह रहा था, कई लोगों को टेंशन होती है, जैसे शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस का मामला था, हम 1 तारीख को पूछे, ठीक है। 1 तारीख को जैसे उनको ऐलान पता लगा कि 1 तारीख को उपेन्द्र यादव उनकी टीम आ रही है, भैया 1 दिन पहले ही जयपुर टीम बैठ दी बीकानेर निदेशालय में, और हम पूछे, हमारे फोन करके उनको स्पष्ट निर्देश दिया और टीम अधीनस्थ बोर्ड पूछ गई। 1 तारीख 2 तारीख 3 दिन तक वहां काम चला, ठीक है। 10 तारीख को विस्तृत सिलेबस आ गया, यानी कि 1 से 10 का मतलब 10 दिन, 10 दिन में 3 दिन की छुट्टी थी, शनिवार संडे और मोहर्रम की, यानी कि कितने दिन, 7 दिन में टीम बीकानेर से जयपुर भी आ गई, सिलेबस तैयार भी कर लिया, कुछ सिलेबस अन्य जिलों जो विषयों का सिलेबस अन्य जिलों से करवा लिया, सिंधी जो पंजाबी का, और उसको जारी भी कर दिया। चाहे इसके लिए मुझे 1 बार 2 बार 3 बार मंत्री जी से मिलना पड़ा, भागना पड़ो, 7 दिन में आपके सामने परिणाम आया मेहनत की। अब लोग कह रहे हैं हमारे संघर्ष की जीत, उनको यही पता नहीं कैसे क्या रहा, लेकिन पूरे युवाओं को पता, अपडेट उनके पास है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो रुक गई थी, उसके ज्वाइनिंग आदेश करवाए, वो भर्ती है जिसको रद्द कर दिया गया था, प्रयोगशाला सहायक भर्ती को। वो पीपी किट पहनकर दिवाली दशहरा हमारे साथ शहीद स्मारक बनाए थे, लखनऊ तक गए थे, और वो समझौते में वो भर्ती को जिंदा किया गया था। अब उन 600 करीब लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, बचे हुए पदों पर एक और सूची जल्द से जल्द जारी करवाएंगे। लखनऊ के समझौतों की मांग में ये शामिल थी, और गुजरात में भी इस मांग को प्रमुखता से रखें, जो वंचित अभ्यर्थी है उनको भी न्याय मिले, और जो जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई उनको शुभकामनाएं। वंचित को घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका भाई पहले भी साथ था, आज भी है, और जल्द ही हो सके तो पहले मीटिंग हो जाए तो भी मैं आपकी मांग रखूंगा, लेकिन आप लोगों को न्याय मिले, मैं आप लोगों के साथ हूं। और भी जो मुद्दे हैं मैं चर्चा, 1 लाख पदों पर जो भर्तियां निकालने की जो चर्चा है, 1 लाख पदों पर जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग ले और बताएं कि प्रोग्रामर, सूचना सहायक, एलडीसी, 4th कर्मचारी, दंत चिकित्सक, अलग अलग विभागों में कितने पदों पर कौन कौन सी भर्ती की विज्ञप्ति कब है, सारे पदों का वर्गीकरण करने की हम मांग कर रहे हैं। ये भी गुजरात कूच में यह अहम मांग होगी कि 1 लाख पदों का वर्गीकरण किया जाए और उनकी विज्ञप्तियां कब जारी होंगी। और मैं तो चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी खुद इन भर्तियों को लेकर मीटिंग ले, लंबी तो प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर और नई भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग लेकर निर्देश जारी करें और बताएं कि 1 लाख भर्तियों की कौन कौन सी विभाग होगी। यह भी महत्वपूर्ण मांग होगी। इसके अलावा साथियों, जो गुजरात हम कूच करें, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी होनी थी फरवरी मार्च में, अब तक जारी नहीं है, नियमों के चक्कर, वो फाइल चक्कर काट रही है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के लिए हम जी जान लगाएंगे, हमें कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द, इसी साल में उसकी विज्ञप्ति चाहिए। इसके लिए विकास उनके साथी कृष्ण मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम लगी है। मैं उन लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, विकास पे और कृष्ण कुमार पे विश्वास करिए, उनके साथ रणनीति मैंने उनको समझाइए, उस रणनीति का उनका साथ दीजिए। आपकी विज्ञप्ति भी लेके आएंगे रे, आपको आपकी परीक्षा तिथि भी जारी करवाएंगे। तो आप चिंता मत करिए कि इस बार आपकी भर्ती के लिए जी जान से हम लड़ेंगे, जी जान से। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति हमें जल्द से जल्द चाहिए। यही स्थिति है पीटीआई भर्ती और लाइब्रेरियन भर्ती, कॉलेज लाइब्रेरियन की, वो भी उलझी पड़ी है, सचिवालय के चक्कर काट रही है नियमों के संशोधन को लेकर, उसको भी हमारे मांग पत्र में शामिल है। एपीआरओ, पीआरओ, ये भी हमारी मांग पत्र में शामिल है। नई एसआई भर्ती भी हमारी मांग पत्र में शामिल है। नई भर्तियां हैं निकालने के साथ लंबित भर्तियां पूरी करने की मांगे हमारे मांग पत्र में शामिल है। अब हाँ, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले साथियों, मुझे एक लड़के का फोन आया था,
मुझे कह रहे थे कि 8 से 12 तारीख तक तो आंसर की आ जाएगी, शायद आ जाएगी हो कि देखा होगा, मुझे तो नहीं पता, बताना मुझे भी आई कि नहीं। और फिर कह रहा है कि 20 तारीख तक परिणाम आ जाएगा। लोगों को ये पता नहीं कि चेयरमैन साहब है ही नहीं तो कहाँ से परिणाम आएगा। मैं आपको बता दूं 22 तारीख तक चेयरमैन साहब आएंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 22 तारीख वाला जो वीक है उसी वीक में आपका परिणाम जारी करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यानी कि इसी महीने में परिणाम तो आपका जारी होगा, इसी महीने मेरी बात हुई है, इसी महीने में आपका परिणाम जारी होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं 22 तारीख वाले वीक में ही आपका परिणाम जारी हो, 22 वाले वीक में आपका परिणाम जारी हो। अब एक चीज का ध्यान रखना, 22 क्योंकि मैं तो गुजरात रहूंगा, ठीक है, 21 को निकल जाऊंगा, 22 को शायद मैं 21 को निकल जाऊंगा तो गुजरात रहूंगा। तो 22 तारीख को देखना कुछ लोग जाएंगे, चेयरमैन साहब से मिलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फिर कहेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज, इस वीक में जारी होगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम। जो लोग आपको कह रहे थे 20 तक जारी होगा, और आंसर की परिणाम के साथ ही जारी होगी, ठीक है ना, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। तो वो ये चीज आगे करने वाले जो मैं आपको बता दूं, वो 22 या 23 तारीख जाके फोटो डाल के खींचेंगे, इस वीक में जारी होगा। हमारा संघर्ष कामयाब है, जैसे शिक्षक भर्ती के विशेष सिलेबस के लिए कह रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आदत नहीं सुधरेगी उनकी कॉपी पेस्ट करने से। हाँ, जो 1400 का जो आंकड़ा बता रहे थे आप लोग कि इतने लोग ही पास हो रहे हैं, वो आंकड़ा बिल्कुल गलत है, मैंने पता कर लिया, वो बिल्कुल गलत है। अभी कई इंटरनल चीज है, मैं नहीं बोलूंगा, इसको इश्यू बना लेंगे, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल आंकड़ा गलत है। ज्यादा क्वेश्चन, हाँ एक चीज और बता रहा हूं, बोनस नहीं दिए जा रहे, कह रहे बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं। ज्यादा 5-6 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ज्यादा नहीं। 8 का भी अफवाह बता रहे हैं, 8 भी मुश्किल है मेरे हिसाब से, 8 भी नहीं होनी चाहिए। बेसिक में दोनों में हो सकते हैं, 2-2 पेपर थे आपके, तो किसी में 1 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, ऐसे कुल मिला के 5-6 या 4-6 जो भी है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना नहीं है, मैंने जहां तक पता करने की कोशिश की थी। और बोनस अंक नहीं मिल रहे, डिलीट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं कि कई बार डबल मीनिंग से कई अर्थ निकल जाते हैं, एक है ना, तो इस वजह से वो एक्सपर्ट की जो राय होगी, क्योंकि न्यायालय भी कई बार प्रश्नों का विवाद होता है तो वो कहता है एक्सपर्ट कमेटी गठित करो, एक्सपर्ट कमेटी की राय को ही वो न्यायालय भी मानता है कई बार, तो वो एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय के आधार पर ये निर्णय करे। लेकिन इतना मैं बता दूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात चल रही है आप लोगों को, क्योंकि 22 तारीख वाले वीक में आप लोगों को खुशखबरी मिले, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस महीने में आपका परिणाम जारी होगा। अब लोग कह रहे हैं कि 8 तारीख को क्यों गए थे, 8 तारीख को जाने का यह परिणाम रहा कि सोशल मीडिया पर सब जगह कंप्यूटर अनुदेशक एक दबाव बना है, एक चीज उठी है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम 2 महीने से नहीं आया, लोग आवाज उठा रहे, तो वो हम चाहते थे कि हमारी आवाज बुलंद हो। कंप्यूटर अनुदेशक वाले शेर जानते हैं, इनकी आवाज इतनी बुलंद होती है, राजस्थान से लेकर यूपी तक बुलंद हो जाती है, दिल्ली में बुलंद हो जाती है, तो बुलंद हुई है, परिणाम मिला, अभी परिणाम मिलेगा। और जो लोग हैं उनसे आप बच के रहिए, कौन है कॉपी पेस्ट वालों से आप बच कर, मुझे नहीं पता कौन है, आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भैया कोई ये कह रहा है, नाम भी आप लोगों ने बताया कि 8 से 12 को आंसर किया जाएगी और 20 तक परिणाम आ जाए, दोनों चीजें फेल हो गई। वो शायद आप लोग भेज रहे हैं, मैं तो उनसे दोबारा पूछिए कहाँ डाला, वो उन्होंने डिलीट भी कर दिया होगा या कर देंगे, नई अपडेट फिर कर देंगे। वो क्या हर भर्ती में करते हैं, हर भर्ती में ऐसे ही करते हैं कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती की एग्जाम फर्स्ट वीक में हो जाएगी, फिर डिलीट कर देते, नहीं होते थे। तो फिर प्रयास मैं करता हूँ, संघर्ष मैं करता हूँ, अपने प्रयास किया, संघर्ष किया, और मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई, वो बाहर है लेकिन मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आते ही वो कर देंगे जारी, तो वो परिणाम जारी होगा, तो वो हमारे संघर्ष का परिणाम, आपके संघर्ष का परिणाम, फिर देखना हमारी जीत हुई, कहने के लिए तैयार, ट्वीट करने के लिए लोग तैयार बैठे। लेकिन कुछ चीजें हैं इंटरनल, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि परिणाम और इसी महीने जारी होगा। और जो शिथिलता वाले जो लोग लड़के हैं, वो मुझसे वो शिथिलता चाहने वाले और अन्य कोई भी भर्ती के अभ्यर्थी है, क्योंकि 16 तारीख को 4 बजे मेरे ऑफिस में मुलाकात कर सकते हो, और क्योंकि इस 17 को मैं अजमेर रहूंगा, 18 को मैं गुजरात के लिए निकल जाऊंगा अन्य जिलों से युवाओं से संवाद करते हुए। तो जो अभ्यर्थी मुझसे मिलना चाहता है, किसी भर्ती का भी हो, वो 16 तारीख को 4 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर मिल सकता है। अब ये कार्यालय कहाँ है, आप गूगल पे सर्च करोगे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय, तो लोकेशन उसकी मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करके पहुंच सकते हो। तो जो भी मिलना चाहिए, और जो शिथिलता वाले जो लोग हैं मुझसे मिले, मैं आपसे विशेष और बात करूंगा, जितनी मदद होगी मैं आपसे लोगों की मदद करूंगा। शिथिलता में आपको पता है संविदा से स्थायी भर्ती करवा सकते हैं, तो आपका ये काम भी हम ही करवाएंगे, चिंता ना करिए आप। हाँ, एक सवाल उठा था 2 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला
कि 2 वर्ष की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष सीमा में छूट दी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिनके आवेदन हो चुके हैं, क्या वो एग्जाम समय पे होगी, आगे जाएगी। जहां तक मैंने पता किया है कि जो फाइल चल रही है, ये चल रही है कि ये सारी भर्तियां टाइम पे होंगी और आगामी भर्तियों में 2 वर्ष का लाभ दिया जाएगा आयुष सीमा में। कई अभ्यर्थी मुझे कॉल कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को मौका दिया जाए, 2 साल का हमें लाभ दिया है तो हमें मौका दिया जाए। तो आप फॉर्म रीओपन करवाइए, मेरी आपके लिए सहानुभूति है। मैं तो ये निवेदन कर सकता हूं सरकार से कि एक दिन फॉर्म ओपन करके इनको मौका दे दीजिए, एक दिन का दे दीजिए, फॉर्म भर देंगे, एग्जाम तो आप टाइम समय पे करवा ही रहे हो, एक दिन में मौका देना भी गलत नहीं, दे दीजिए मौका, ये मांग कर रहे हैं दे दीजिए। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मुझे कई बार पूछते हैं, जहां तक इंटरनली मैंने पता किया है कि यही सुनने में आया है कि वो ये 2 वर्ष की जो लाभ है आने वाली नई भर्तियों के लिए वो फाइल चल रही है, वो सोच रहे हैं, और जो भर्तियों के जो फॉर्म आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है, उनमें लाभ नहीं देने की बात चल रही है। तो ऐसे में समय पर भर्ती परीक्षाएं हो रही है, सब लोग तैयारी जारी लगे। अब सवाल उठेगा, पता है क्या होता है, सच बताना भी गुनाह है। कई लोग जो चाह रहे हैं कि आवेदन हम कर पाए, उपेंद्र यादव गाड़ी देंगे, उपेंद्र यादव ने साथ नहीं दिया, उपेंद्र, मैं ये कह दूं आवेदन इनको मौका दो, तारीख बढ़ाओ, तो जो लोग लाखों तैयारी करें वो गाड़ी देंगे। तो इसलिए मैं किसी का नहीं बोल सकता भाई, मैं बीच में फंस जाता हूँ। हाँ, ये जरूर कह रहा हूँ एक दिन का इनका समय दे दो। अब एग्जाम में जो कई लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैं कैसे कह दूं आगे बढ़ाओ, नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, जो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए इनको समय दे दीजिए, फॉर्म कल के ये भर दे, जिससे ये भी एग्जाम में बैठ जाए, ये मैं आपकी बात रख सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कह सकता आप तारीख बढ़ाओ, नहीं बोल सकता मैं। जो लोग कैसे किराया लेकर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उन लोगों का गाली नहीं सुन सकता, क्योंकि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ, लेकिन दो पक्ष हो जाते हैं। मैं अधिकतर क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में किसी की नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कई लोग मुझे कोसते हैं क्योंकि उपेंद्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो मजबूरी नहीं समझते हैं। फिर कोई बात नहीं, मैं मेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे युवाओं को न्याय मिले। पंचायती राज जैन भर्ती पप्पूराम और अनिल और सीताराम से मिलकर संपर्क करिए। युवा साथियों, मैंने कहा गुजरात मिशन लास्ट मिशन होगा आप लोगों के लिए। आप जाग गए और आप इस लड़ाई में साथ दिए तो आपकी मांग भी पूरी होगी, न्याय भी मिलेगा। और आप नहीं जागे और यूं सोते रहे तो फिर इस भर्ती को भूल जाना। मैं भी बार बार आपको जगाने की कोशिश नहीं करूंगा। कब तक मैं पुलिस के धक्के खाऊंगा, लाठियां खाऊंगा, कब तक मैं गुजरात कुछ करता रहूंगा? यार मेरी तरफ से जितना प्रयास था, आप बताओ दिल पे रख के, मेरी तरफ से कोई कमी है कि चिल्ला चिल्ला के जहां मौका मिलता है 2 करोड़ 19 लाख जयन भर्ती, हर जगह आवाज उठा रहा हूँ, हर जगह। कम से कम आप तो जाग जाइए। उम्मीद करता हूँ आप जागोगे, मिशन गुजरात सफल होगा और आपके सपने साकार होंगे। आपसे यही निवेदन कर सकता हूं मैं। वाला मैंने बोल ही दिया। जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी से बाहर करवाया, आज मैं मांग कर रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट, मैं भूला नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी से बाहर करने वाली मांग रखूंगा, एलडीसी को करने की बात रखूंगा। नई भर्तियां चाहे वो कृषि परीक्षक हो, एसआई हो, एलडीसी हो, आरएस हो, तमाम उन भर्तियों की मांग रखूंगा। फायरमैन वाली, मुझे सारी भर्तियां, मांग पत्र में सब चीजें हैं। क्योंकि कई बार मैं लाइव में किसी भर्ती का नाम लिया, मेरी नई भर्ती का नाम नहीं लिया, मेरी लंबित भर्ती का नाम नहीं लिया, यार मेरे मांग पत्र में शामिल है। मैं 23 मई के आंदोलन की मांग पत्र की बात कर रहा हूँ, 13 जून के आंदोलन की बात कर रहा हूं, तो उसमें मांग पत्र सरकार के पास दिया हुआ है ज्ञापन में। उन सभी मांगों के लिए संघर्ष जारी है। और मैं गुजरात जा रहा हूं, तो गुजरात में भी जो लोग वहां जाएंगे उनकी प्राथमिकता, देखो प्राथमिकता उनको मिलेगी। और फिर वो मांग, मान लीजिए हम चले गए, सरकार हम 1000% सरकार बुलाएगी, 1000 बुलाएगी, क्योंकि गुजरात में जाएंगे तो हंगामा होगा, हंगामा होगा तो सरकार को बुलाना पड़ेगा। सरकार बुलाएगी तो पहले जो लोग जाएंगे वो खुद अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मुझे मौका मिला तो आपकी बात वकील बनकर मैं रखूंगा। और आप चाहते हो कि आपकी मांग आप खुद रखो, तो आप आइए गुजरात मिशन में, साथ आइए, साथ दीजिए, मैं आपके साथ। टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं मिलकर आया था, 27-28 तारीख बता रहे नाथावत जी, बोले कि कोशिश संभावित बताइए, फिक्स नहीं बताइए, लेकिन फिक्स होते आपको बता देंगे, ये उन्होंने बताया। जूनियर असिस्टेंट का जो है कई लोगों को कोर्ट के माध्यम से वापस शामिल किया जा रहा है, तो इस वजह से लेट हुआ, उन्होंने बताया। पीटीआई भर्ती के सिलेबस के संबंध में, जो विस्तृत सिलेबस के संबंध में और फर्जी डिग्रियों के संबंध में हम मिलकर आए थे, आप लोगों को पता है। उन्होंने अभी अध्यक्ष साहब से आते मैं और मुलाकात कर लूंगा, और वो बारीकी से एनसीटी के नियमों के अनुसार ही वो आगे कार्रवाई करेंगे। कोशिश करें फर्जी लोग ज्यादा बाहर हो, योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिले। लेकिन पीटीआई भर्ती का विस्तृत सिलेबस के बारे में मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलकर आया था, उन्होंने, मैंने कहा कि सब आपको एक चिट्ठी लिखी है दिनेश बोर्ड ने, और आप पहले वाला अनुमोदन करके भेज दीजिए जो 2018 वाला सिलेबस। तो उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी लेकर आए, तो मैं चिट्ठी लेकर जल्दी जाऊंगा, जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करूंगा आपका वो सिलेबस भी।
काफी लंबा लाइव हो गया। मैं अब कमेंट, ये बंद हो गया क्या भाई? मैं कोशिश करता हूँ यार कुछ और फेसबुक पे। ये कैसे बंद हो गया? और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी भी लंबित और नई भर्तियों को लेकर जल्द मीटिंग लेंगे, क्योंकि जो लोग हल्के में ले रहे हैं, मुझे भी हल्के में ले रहे हैं, मेरे युवा साथियों को हल्के में ले रहे हैं कि गुजरात कूच, गुजरात कूच। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने लखनऊ कूच के लिए कहा, हंगामा पूरे देश में मचा। अब गुजरात कूच के लिए कह रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हम सरकार विरोधी नहीं है, कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे मान लो, बुला लो, हम आ जाएंगे, लेकिन हम गुजरात कूच कर रहे हैं तो हंगामा बड़ा होगा, धमाका होगा, जिसकी आवाज सब जगह जाएगी। और पूरी तैयारी हो चुकी है। 18 तारीख को हमारी कुछ लोगों की टीम निकल जाएगी और अन्य जिलों में, जैसे सब लोगों को मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे मैंने कार्यक्रम डाल दिया, उन जिलों में स्थान डाल दिया। सभी लोग वहां युवा संवाद कार्यक्रम में भाग ले, आपसे मुलाकात करके जो भी आपकी समस्या में, आपकी जो भी ज्ञापन हो, उनको मांग पत्र में शामिल करूंगा। मिलते हुए मैं गुजरात पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस बार रोचक होगा और वार्ता की प्रक्रिया वापस शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि जल्द सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए हम लोगों को बुलाएगी, क्योंकि जब हम लखनऊ गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम सुनने के लिए तैयार थे। तो आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात में पंगा होगा, उससे पहले सरकार सुनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बुलाएंगे। धर्मेंद्र राठौड़ जी से लगातार बात चल रही है, वो मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हमारी समस्या का हल हो और हमें गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारे लोगों की मांगे पूरी हो। लड़ रहा हूं, आप ये सोचिए कि पिछली 5 साल सरकार में लड़ रहा था, वर्तमान में लड़ रहा हूं, युवाओं के लिए लड़ रहा हूं। युवा तक कार्यक्रम यूं आता रहेगा, यूं आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा, लेकिन गुजरात मिशन बड़ा मिशन होगा, उसके बाद राजस्थान मिशन होगा, क्योंकि युवा मेरी पार्टी है, युवाओं के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और कुछ मांगों को मैं भूल गया हूं तो बुरा ना मानिए, मांग पत्र में आपकी मांगे शामिल है, हर मांग के लिए मैं लड़ता हूं, कोई साथ हो या ना हो, उपेन्द्र यादव आपके साथ रहता है। गुजरात कूच में भी आपकी मांगे होंगी, राजस्थान में जब जब आंदोलन होंगे आपकी मांगे होंगी। 16 तारीख को स्वास्थ्य भवन का घेराव होगा। 17 तारीख को रीट की आंसर के परिणाम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी से मुलाकात के लिए समय ले लिया गया, उनसे मैं मुलाकात करके आऊंगा। जो तमाम लोग रीट की आंसर के और परिणाम चाहते हैं, उन सबसे निवेदन है, अजमेर के आसपास वाले, वो सुबह 11 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचे, मीडिया में आवाज उठाएंगे और उन तक ज्ञापन देकर आपकी आवाज भी बुलंद करूंगा। और कोशिश कर लेता हूं एक बार मैं फेसबुक पर कमेंट पढ़ने की, यूट्यूब वाला तो बंद हो गया, मैं फेसबुक पे देख लेता हूं एक बार। आंसर की के लिए भैया मैं जाऊंगा एलडीसी, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013। साथियों आप चिंता मत करिए, मैं जिद करके, मेरी सरकार से लड़ाई क्यों हो रही है, आपने कभी नोट किया? आपने कभी नोट किया? यो साथियों मेरी चीज को एक बार पुनः सुनना, कि जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। मेरे जब चुनाव जीतने के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय भी आए, बहुत अच्छी तरह रिश्ते थे, कई वीडियो आप देखना पहले के। मुख्यमंत्री जी से भी अच्छे रिश्ते थे, पूरी कांग्रेस से बहुत अच्छे रिश्ते थे। आज हमारे बीच में दूरियां क्यों आई है, लड़ाई क्यों चल रही है? सोचिए, एक पहला इंसान होगा जो इंसान युवाओं की खातिर पूरी सरकार से टकरा गया, मंत्रियों से टकरा गया, मुकदमे खा लिया, लाठियां खा लिया, पुलिस के धक्के खा लिया, और लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं युवाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और मुझे पता है कि सरकार से लड़ना, नेताओं से लड़ना, पेपर माफियों से लड़ना मेरे लिए खतरा है। मुझे ये भी पता है, मैं पहले भी कई बार लाइव में बोल चुका हूं, मुझे पता है कि मुझे कभी भी किसी भी समय निपटाया जा सकता है, सल्टाया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, मारा जा सकता है, फंसाया जा सकता है, जेल में डाला सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये पता होने के बावजूद भी मैं इसलिए हंस के इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि जब तक जिंदा हूं शेर बन के लड़ूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा, कि कम से कम कोई गिद्दड़ तो नहीं कहेगा कि एक इंसान था जो सीधे चुनौती देख के लड़ता था, कभी झुका नहीं ना हारा। लड़ूंगा, अभी भी लड़ूंगा। लेकिन जो सारी मेरी कई लोगों से दुश्मनियां, दूरियां, लड़ाई झगड़े केवल युवाओं के लिए, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। केवल सरकार से लड़ाई केवल युवाओं की मांगों को लेकर है, केवल युवाओं की मांगों को लेकर। सब युवा जानते हैं। एक समय तो लोग कहने लगे थे ये तो उपेन्द्र यादव कांग्रेस ही है, अशोक गहलोत जी का काश है, मंत्रियों का काश है, ठीक है, सब लोगों की आवाज हो गई थी। अब मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूं, खुला विरोध कर रहा हूं,
तो थोड़े दिन बाद इन्हीं उनके विचार देखना, अरे यार ये तो आरएलपी का है, अरे नहीं आपका नहीं, अरे नहीं ये तो बीजेपी का है। अरे यार क्या हो गया आप लोगों के, आप तो पहले कांग्रेस ही बता रहे थे, अब बीजेपी का बता रहे हो। भैया मेरा पहले का बैकग्राउंड तो जानिए है, पिछले 5 साल पिछली सरकार में लड़ा हूं, लाठियां खाई है, और ये सरकार में लड़ रहा हूं, दो ही तो पार्टियां बड़ी है, विकल्प तो अब आया और आरएलपी आपका और अन्य पार्टियों का, दोनों में लड़ा हूं, तो बताइए मेरी कौन सी पार्टी है। जो अच्छा समझदार युवा वो तो जानता है उपेंद्र यादव की एक ही पार्टी है, वो है युवा। मेरी पार्टी आप हो और आपके लिए लड़ रहा हूं, हर बड़े से बड़े राजनेता से टकरा रहा हूं, हर माफिया से टकरा रहा हूं आप लोगों के लिए। विशेष शिक्षकों का जो मामला है कि अधिक से अधिक पद निकालने वाले मेरे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं 1 तारीख को गया, रोज तो बीकानेर नहीं जा सकता, उन्होंने सारी डिटेल मांगी, आपने सौंप दी, तो आपके खुद 2 साथी जाकर मिल लिया। यदि मुझे वार्ता में बुलाया जाता है तो मैं आपके एक सदस्य के साथ ले जाऊंगा, हमेशा लेके गया हूं। मुझे पता है आप लोगों ने लखनऊ में बड़ा संघर्ष में साथ दिया था, पूरा आपका योगदान रहा है, तो मैं जब भी मुझे बुलाएंगे वार्ता के लिए मैं ले जाऊंगा। और आप बीकानेर जाइए, पता करिए, जहां तक उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है तो आपको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट भी था, मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी पॉजिटिव थे, एक बार वहां पता करिए। आपको लगता है धोखा हो रहा है तो फिर गुजरात में भी इसको मजबूती से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ हमेशा हूं और रहूंगा, जब जब आप पे संकट आएगा मैं साथ हूं और रहूंगा, मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं और सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। तो एक बार आपसे निवेदन है, 2-3 लोग जाकर निर्देशक महोदय जी से मिलिए, साहब हम कागज देखे थे क्या हुआ, आपको नेगेटिव लगे तो मुझे बताना, फिर इसको मैं गुजरात में मजबूती से लड़ूंगा, लड़ेंगे। देखो हमारे पास संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, केवल मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर सकता हूँ, आवाज उठा सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ वो मरते दम तक आपकी आवाज उठाऊंगा, किसी का अंदर घुस के नहीं देख सकते। उस दिन आपका प्रतिनिधि यतेंद्र साथ था, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कागज दे जाओ हम कर देंगे, आपके पॉजिटिव भेजेंगे, और आपकी ज्यादा पद आए, उन्होंने सारा कुछ अच्छी तरह बात की, वो आपका प्रतिनिधि असंतुष्ट था। अब वहां 1 तारीख को आने के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, एक बार आप मिलिए, कागज सौंपिए, एक बार पता करिए, नेगेटिव हो तो मुझे बताइए, रणनीति बनाएंगे फिर लड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या चाह रहा है, और पॉजिटिव हो जाता है तो ये आपका भाग्य है, लेकिन मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी और आगे भी रहूंगा। रवि शर्मा सीएचओ की वैकेंसी के लिए मैं प्रयास करूंगा, आप 16 तारीख को आओ, 16 तारीख। अजय भाई पशु चिकित्सक भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पंचायत राज एलडीसी 2013, शायद मैं बोलते बोलते रुक गया, मुझे यह कहा गया था जो इस बार जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको अनुमोदन हो जाएगा और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के आप लोगों की हो जाएगी। तो साथियों मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं लड़ क्यों रहा हूं। आज भी मेरी बात हुई, मुझे पूछा गया कि आप नाराज कौन कौन सी मांगों को लेकर हो, तो मैंने बता दिया, पंचायत राज एलडीसी है, पंचायत राज जयन है, कनिष्ठ अनुदेशक है, विशेष शिक्षक है, मैंने कई भर्ती, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन है, मुग्ध में दर्ज कर दिए है, फार्मासिस्ट है, मैंने कई चीजें मैंने उन लोगों को बताई है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट सीईटी से बाहर निकालने की मांग है, प्रयोगशाला सहायक है, तो मैंने सारी चीजें रखी हैं, सरकार तक पता है। मैं नाराज क्यों हो रहा हूँ, नाराज इसलिए तो हो रहा हूँ कि कई बार समझौता हो गया पंचायत राज एलडीसी के लिए, आज भी वो कैलेंडर अनुमोदन क्यों नहीं हो पा रहा। तो आप चिंता मत करिए, मैंने इस चीज को इज्जत पर ले रखा है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को जी जान से इज्जत से ले रखा है, जैसे प्रयोगशाला सहायक को ले रखा। तो आप घबराइए मत, आपको खुशियां बहुत जल्द मिलेगी। और इस कैबिनेट के लिए कहा था और मुझे पहले बुलाया जाता वार्ता के लिए, कैबिनेट नहीं होती तो मैं कहूंगा सर्कुलेशन के माध्यम से करवाइए। मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द आप लोगों को खुशियां मिले, आप चिंता मत करिए। मैंने वादा किया था वो वादा जल्द पूरा होने वाला है। पंचायती राज एलडीसी 2013 के अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, खुशियां कुछ कदम आपसे दूर है, वो खुशियां जल्द मिलेगी और आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, वो खुशियां लेके आएगा। हालांकि जीत होने के बाद, कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद, कैलेंडर जारी होने के बाद कई लोग पोस्ट करेंगे ऐसे करके हमारे संघर्ष की जीत हुई, कॉफी फेस्ट बहुत एक्टिव है। लेकिन जब संकट में था आपका भाई साथ था, लिखित समझौता हुआ, उसमें मांग प्रमुख तौर पे सेकंड नंबर पे थी। लखनऊ थे तब भी मांग शामिल थी, आप साथ थे तो मांग शामिल थी, साथ नहीं थे तो शामिल थी, नहीं रहे तो भी मैंने मांग उठाई है, इसको दिल से लिया। तो आप चिंता मत करो, आपको न्याय मिलेगा, जल्दी होगा, है ना। नरेंद्र चौधरी सीएचओ के लिए मैं प्रयास करूंगा। एलटीआर अजय चौधरी जी, नरेंद्र भाई 16 तारीख को आइए, आप मिलेंगे वहां 16 तारीख को ही। और आप, मैं पूरी प्रयास करूंगा सीएचओ को भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, चिंता मत करिए, सीएचओ वाले दुखी हैं। रीट 2016 21-22 का रिसफल वेटिंग वाला जो मामला है, एक और सूची वाला, इस महीने के लिए कहा था। इस महीने, अभी तो महीना चल रहा है, अधिकारियों से कैसे बात करूं, उसने इस महीने के लिए कहा था कि 12-13 तारीख तक डेटा जाएगा, स्वाद इस महीने के लिए निकालने के लिए कहा था, इस महीने के एंड में बात कर पाऊंगा।
सुभाष यादव, कई लोग कह रहे हैं वीडियो डीवी के बारे में बताइए। भैया वीडियो की डीवी के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, अभी चेयरमैन साहब भी बाहर है, आपको सूचना मिल जाएगी, बोर्ड ही सूचना दे देगी। फायरमैन के लिए मैं कोशिश करूंगा, फायरमैन वाला इन लोगों का फिजिकल प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसके लिए मैं विशेष कर जाके आऊंगा फायरमैन के लिए। टीजीटी 2012 न्यायालय में सुनवाई है, ये मामला मैं देख रहा हूँ संज्ञान में है, जब भी सुनवाई होती तो फोन करवाते हैं और पूर्ण विश्वास है अपनी जीत सुप्रीम कोर्ट से होगी 2012 में अधिक अंक वाले मामले में। मोन्टू भाई मैंने सुन लिया, फायरमैन वाली सुन ली मैंने बात। राघव शर्मा जी, कनिष्ठ अनुदेशक वाला मैंने बोल दिया है। तेजपाल कुमाऊ जी, जीएनएम 2013 के लिए सरकार क्या मंत्री सुभाष के घर पे जाके बैठ जाओ, उसने कसम खाई थी, वादा किया था, उन्होंने कहा कि मैं वकील बनकर साथ दूंगा, बस वही है, मेरे से तो बात होती नहीं है, कम से कम हाथ जाकर उनको वादा याद दिलाओ कि आपने वादा किया था। फोर्थ कर्मचारी भर्ती की मैं मांग कर रहा हूं साथियों, काफी समय से लाइव चल रहा है और युवा तक कार्यक्रम में जब भी कोई वार्ता होगी, कोई मैसेज होगा तो युवा तक कार्यक्रम में एक बार आप लोगों से फिर चर्चा करूंगा। लेकिन जो हम 18 तारीख को पहले पाली और फिर जालौर, फिर सुमेरपुर, 19 तारीख को सिरोही और फिर उदयपुर, 20 को बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर, ये जिलों का दौरा रहेगा। 21 तारीख को हम पालनपुर पहुंच जाएंगे और 16 तारीख को 4 बजे आप ऑफिस पहुंचिए, क्योंकि कोई जो इस संघर्ष में साथ होना चाहता है और जिसकी कोई समस्या कोई मांग हो, वो 16 तारीख को 4 बजे मैं कार्यालय में मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं 17 तारीख को अजमेर, 18 तारीख से बाहर चले जाऊंगे, इनकी 21 को गुजरात कूच का ऐलान किया हुआ, तो फिर मैं लोगों से मिल नहीं पाऊंगा जब तक गुजरात से नहीं आ जाऊं। तो जो मिलना चाहे, जो अभ्यर्थी 16 तारीख को 4 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मिल सकता है। हालांकि 16 को सुबह धरना प्रदर्शन आंदोलन बिजी रहूंगा, उसके बाद वहां आप लोगों से मुलाकात करूंगा, क्योंकि हर बार हर युवा के लिए 24 घंटे के तत्पर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और हमेशा रहूंगा। और आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप किसी से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आएंगे भ्रमित करने वाले, सच को कोई नहीं हरा सकता और असत्य कभी नहीं जीत सकता, सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। तो युवा साथी, युवा तक कार्यक्रम में एक और आप लोगों से मुलाकात करूंगा, कुछ चीजें भूल गया हूं तो नाराज मत होना, मांग पत्र में शामिल है। और जो नई चीज है, चाहे हम जो गुजरात कूच कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 1 लाख नई भर्तियों का वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, जो लंबित भर्तियां हैं वो पूरी हो। इसके अलावा जो हमारे समझौते हैं, जो मांग पत्र में जो 23 मई के आंदोलन में हो, चाहे वो 13 जून के आंदोलन में हो, चाहे लखनऊ समझौता, वो तमाम मांगों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को न्याय मिले, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। फिर युवा तक कार्यक्रम में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।